नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। ये बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया है। ऐसे में बजट 2021-22 को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय जैन, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही बिजनेस एडवाइजर भी है। हेलो सर। हेलो हेलो। आगे बढ़ते हैं सर, देश के किसानों की बात करते हैं। लगभग 60 दिन से धरने पर बैठे हैं किसान, और किसान आंदोलन के बीच कई दफा कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत ही हुई है, हालांकि जिसका कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। 26 जनवरी को जो देश में हुआ वो हर किसी ने देखा, ट्रैक्टर रैली में हिंसा हुई, और इनसे ये साफ होता है कि देश के किसान सरकार से नाराज हैं। तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए और किसानों को खुश करने का क्या मौका देगी। क्या किसानों के लिए कुछ लेकर आ सकती है इस बार सरकार? देखिए, किसानों के लिए तो ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी है सरकार। अगर आप देखें तो पिछले कोविड पीरियड में भी बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं कि खाद के ऊपर बहुत मदद आई थी, लेकिन आंदोलन फिर आ गई, सब्सिडी आ गई, बिजली सस्ती कर दी, बीज सस्ते कर दिए, तो बहुत सारी चीजें तो सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। अब सवाल ये है कि ये कृषि कानून को लेके जो ये एजिटेशन हो रहे हैं, जो जिस तरीके के उपद्रव मच रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गणतंत्र दिवस को लाल किले के ऊपर इस तरीके से जो हुआ है, उपद्रव हुआ है, ये तो पूरे विश्व में इसने हमें शर्मसार कर दिया हिंदुस्तान को। लेकिन जो इंसेंटिव्स या जो 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 सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो तो सरकार ऑलरेडी बहुत दे चुकी है। दूसरी चीज ये है कि जो कॉमन, जो आम छोटा किसान है, वो तो बेचारा इस एजिटेशन में है ही नहीं। अब अगर उस किसान के लिए कुछ करना था तो वो तो ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। अब आप देखिए कितनी सारी सब्सिडीज उनके खातों में भी पैसे जा रहे हैं, और बीज सस्ता कर दिया, खाद सस्ती कर दी, बिजली का जो है बहुत सारी चीजें कर दी। किसान के ऋण कितने ज्यादा माफ हो जाते थे, आप देखिए अब छोटे छोटे ऋण किसानों के माफ हुए, उसमें मोरेटोरियम भी दिया गया, सब कुछ दिया गया। अब इससे ज्यादा और सरकार क्या कर सकती है? इससे ज्यादा सरकार अब ये तो कर नहीं सकती कि भाई आप जो है खेती करिए और सारा का सारा पैसा बस हमसे ले जा लीजिए। तो ऐसा तो फिर काम नहीं होगा। फिर तो ऐसे इंडस्ट्री वाले भी कल को कहेंगे, और भी दूसरे जो व्यापारी वर्ग है वो भी कहेगा। तो ये तो इसको तो जो है राजनीतिकरण हो गया इसका जो है किसान आंदोलन का। लेकिन जहां तक छोटे किसान के लिए या मझले किसान के लिए जो चीजें हैं, उसमें जितना सरकार कर सकती थी, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उसमें काफी कुछ सरकार ने ऑलरेडी दे दिया, इतनी सहूलियतें दे दी हैं, और वो सब चीजें हो रही हैं। आप देखिए, हर किसान का आज की डेट में जो है बैंक का खाता है, हर किसान के हाथ में मोबाइल फोन है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब ये सुविधाएं सब मिल रही हैं, अच्छा फिर उसको ट्रैक्टर खरीदना है या मोटरसाइकिल खरीदनी है या कुछ कृषि उपकरण खरीदने हैं, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अब वो भी एक अच्छी सुविधा है। वर्किंग कैपिटल जहां तक किसान की है तो वो एक साइकिल बनी हुई है। तो ये सब चीजें तो आप देखिए कि ऑलरेडी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा किसानों को कुछ और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है इस बजट में। हालांकि हमें ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते इस टाइम की सरकार क्या पिटारा खोल दे और क्या जो है बोनांजा सरकार के लिए, मैं बोलूंगा, किसानों के लिए ले आए बजट में। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे लगता है उसमें जो सरकार दे सकती थी आम छोटे किसान, मझले किसान को, उनको दे रही है। हालांकि बड़े किसानों के लिए तो जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप देखिए जो बड़े किसान हैं, जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, उनको वो जो हाई नेटवर्थ हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनसे भी कई ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं, उनके पास वेल्थ है, उनके पास सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो उनको किसी सब्सिडी वब्सिडी की जरूरत नहीं है। और अब 70 साल बाद आजादी के अगर हम अभी भी सब्सिडीज के ऊपर ही जो है निगाह गाड़े बैठेंगे तो हम जो है स्वावलंबन वाली स्थिति में कब आएंगे? आप देखिए कि करके खाने वाली जो स्थिति है वो तो आ जानी चाहिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो जो है प्रोफेशन है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें हमें आ जाना चाहिए। तो बड़े किसानों को तो मुझे नहीं लगता कि किसी सब्सिडी वब्सिडी की कहीं जरूरत है। बाकी एजिटेशन जो चल रहा है, तो एजिटेशन तो ये तो राजनीतिकरण हो गया इसका। तो ये तो इसमें खुद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन है, आगे कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वो तो प्रभु कृपा के हिसाब से चल रही है बात सारी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के बाद पेश होने वाला ये आम बजट काफी खास होने वाला है। आज हमारे साथ संजय जैन जी मौजूद थे, जिन्होंने काफी कुछ बताया कि किन क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है और कहां कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारियों में जुट गई हैं। देश भर की नजरें उन पर हैं। लोग उनसे काफी उम्मीदें कर रहे हैं। तो ऐसे में बजट 2021-22 से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब करें न्यूज यूपी न्यूज टीवी और पल पल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सारे चैनल। बेल आइकन को